हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 9 में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, कल हमने यूजिंग फॉर्मूला मेथड से कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे एकदम इजी वे में, और आज हम क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 9। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, प्रैक्टिस सेट 2.4। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसमें हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ पे हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यानी इसमें हमें कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे राइट करना है कि कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, इस वाले को इससे कंपेयर करना है। तो इसमें जैसे ए की वैल्यू, ए हमारा कितना आ जाएगा, यानी हमें यहाँ पे दे रखा है राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। ओके, एंड बी का कोफिशिएंट यहाँ पे b इज इक्वल्स टू एक्स का कितना है -7 एंड c का यहाँ पे c की वैल्यू है 5। और ओके, तो हमें क्या करना है, ए बी सी, राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। इसको तो पहले हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन यानी कि एक साइड ले लेते हैं, m स्क्वायर और 5m को। यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m एंड माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नोट करना है कंपेयर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू है हमारी 2, यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 2, तो एम की वैल्यू ए की वैल्यू 2 आ गई, एंड देन बी माइनस का 5 एंड सी यहाँ पे प्लस 5। ओके, ये हमारा ए बी और सी की वैल्यू आ गई। इतना ही करना है, इसमें हमें सोल्व नहीं करना है कि पूरा, मतलब यूजिंग फॉर्मूला मेथड होता है तो हमें सोल्व करना है। वैसे जनरली ऐसा एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको एक बार समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वाई स्क्वायर माइनस 7 है, वाई यानी यहाँ पे भी हमें पहले एक साइड ले लेते, वाई स्क्वायर इधर लेंगे तो माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करना है हमें, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देन यहाँ पे ए यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 7 एंड देन सी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो सी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0। ओके, अगर यहाँ पे जैसे वाई स्क्वायर माइनस 7y और सी के प्लेस पे कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमें 0 पुट करना है। यहाँ पे हमें राइट द वैल्यू होगी हमारी, फाइंड कर ली, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -7 एंड सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन करना है, फिर जनरल इक्वेशन हमारी यहाँ पे राइट करना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सोल्व यूजिंग फॉर्मूला।
इसमें हमें क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला मेथड से सोल्व करना है। तो हमारी पहली जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सोल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ओके, फॉर्मूला मेथड से हमें सोल्व करना है। तो इसमें भी हम पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें करना है कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन यहाँ पे हमारा, जैसे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हमारी यहाँ पे जैसे हमारा आएगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड देन सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला मेथड, हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा। पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर है हमारा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई ए 1 है एंड देन सी है हमारा 5। यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। ओके, बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू हमारी आ गई 16। अब हमें फॉर्मूला में पुट करने हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको याद करना है, ये कैसे भी करो। ओके, अब यहाँ पे करना है x, माइनस का साइन है, b के प्लेस पे हमें 6 एंड देन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 16 आ गई एंड अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा एंड देन 2। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस का 6 प्लस माइनस 4, माइनस का 6 प्लस माइनस से पहले प्लस ले लेते हैं 4 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 6 प्लस 2 यानी माइनस का 2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 1। ओके, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक माइनस का 1 एंड देन सेकेंड हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक आंसर और हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 6, यहाँ पे पहले प्लस लिया, अब हम माइनस का लेंगे एंड प्लस का 2। अब हमारा माइनस का 6 एंड माइनस का 4 ऐड होके माइनस के 10 एंड 2 माइनस का 5, तो x की वैल्यू हमारी माइनस का 5 आ गई। तो -1 एंड माइनस का 5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये हमारे रूट्स आ गए 2। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। पहले हमें क्या करना है, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर यूजिंग द फॉर्मूला मेथड से x एंड y यानी इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी वैसे ही वापस से कंपेयर, इसमें हम कर लेंगे कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, यानी इसमें हमारा जैसे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 3 एंड देन c की वैल्यू -2। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है -3, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 1, c माइनस का 2, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और ये माइनस और माइनस प्लस होके 4 2 जा 8। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा ये हो जाएगा 17, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा कितना आ गया 17। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से। x इज इक्वल्स टू, एक्स ही नहीं यहाँ पे x माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का साइन तो ऑलरेडी आएगा माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस का 3
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की पॉजिटिव 17 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 -3 एंड माइनस यहाँ पे पॉजिटिव का 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2 ओके। एक वैल्यू हमारी आ जाएगी पॉजिटिव और दूसरी हमारी आ जाएगी नेगेटिव, यानी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 17 अपॉन 2 और एक आ जाएगी 3 माइनस 17 अपॉन 2। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमें क्या करना है, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारी कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू ए यहाँ पे 3 है ओके, ए की वैल्यू 3 और रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा हाँ सही, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 यानी कोफिशिएंट एम स्क्वायर का कितना है हमारा, इसका कोफिशिएंट 3 है एंड बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस का 7। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारा 4ac यानी कि 4, ए की वैल्यू 3 एंड माइनस का 7। 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस का माइनस माइनस पॉजिटिव, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा कितना होगा हमारा 84। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 88। यहाँ तक क्लियर हुआ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी आ जाएगी 88। अब यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला यानी एम है हमारा कोफिशिएंट यहाँ वेरिएबल, तो एम इज माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एम इज इक्वल्स टू माइनस का बी माइनस बी यानी कि माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई ए का यहाँ पे ए की वैल्यू है 3। एम इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है 88 का रूट कैसे लेंगे, यानी कि 88 यानी 11 8 होता है हमारा, और अगर इसको और भी सोल्व करें तो 22 4 तो 4 का यहाँ पे रूट निकल के आ जाएगा, यानी इसको हम 22 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे, और 2 3 6 आ गया। एंड देन यहाँ पे कर लेते हैं हम वापस से थोड़ा, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा, रुको इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इसका आंसर हमारा इस स्लाइड में आ सके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, m इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस ये 2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 22 अपॉन 6। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे हाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस ये भी हो जाएगा 1 1। तो वापस से कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे m इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 6। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वापस से हम क्या, जैसे इस 2 से ये 6 3 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3 ओके। तो m माइनस का 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3, और एक दूसरे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 माइनस का रूट 22 अपॉन 3। हो गया क्लियर यहाँ तक। तो इसके 2 रूट्स हमारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे
एक एम की वैल्यू आ गई माइनस का 1 प्लस रूट 22/3 एंड सेकेंड आ गई एम इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस रूट 22/3। अब क्वेश्चन नंबर है 4, 5m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। जैसे जनरल इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू हमारी 5, बी की वैल्यू माइनस का 4 एंड सी की वैल्यू -2। ओके, अब हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 5, सी की वैल्यू -2, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 22 जा 14। ओके, 40 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 40। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 56। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको अब ऐड करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 56। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स है ना, एम ही है यहाँ पे, तो एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एम इज इक्वल टू बी माइनस का 4 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 56। यहाँ पे हमने फाइंड किया था 56 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि +4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 56। इसको हम जैसे कैसे लिख सकते हैं, 7 8 जा एंड 14 4 जा। यहाँ पे जैसे 14 4 जा हो जाएगा हमारा 56। तो जैसे यहाँ पे 2 का तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और से 14 का 40। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी इसको लिख सकते हैं हम 14 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 10। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं वापस से। यहाँ तक अब हमारा कैसे हो जाएगा वापस से, जैसे m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 14 अपॉन 10। m इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 10। ओके, जैसे 2 से ये 10 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक m की वैल्यू हमारी आ जाएगी m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये माइनस का आ जाएगा एंड ये प्लस का आ जाएगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये आ गया रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी अगर आपका डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। यहाँ पे हमें दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एक बार वापस से लिख देती हूँ इस इक्वेशन को। ये है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1/3y। ओके, ऐसे इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन है। इसको भी हमें क्या करना है, पहले जनरली मेनली हमारा काम है कि कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है और पहले तो जैसे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें। कंपेयर क्या, भी तो रुको एक सेकेंड, इसको जैसे सॉल्व करके मैं पहले बता देती हूँ आपको कैसे करना है कि इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई बाई करना है ताकि हमारा ये जो नीचे का ये 3 है वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके, यानी कि ये वाला 3 हमें कैंसिल आउट करना है ये, तो हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई बाई 3 करना है।
जैसे सपोज यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी इसको हम 3 से करेंगे तो 3y² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3y² प्लस यहाँ पे ओनली y, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। इसको भी करना है और इधर लेंगे तो यानी c की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2 3 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। अब इसे कंपेयर करना है, यानी जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं आपको। a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 एंड देन c की वैल्यू हमारी माइनस का 6। और अब हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। ओके यहाँ पे हम कर लेते हैं b² माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई c तो माइनस 6। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा हमारा 12 एंड 12 6 कितना होता है 72। ये हमारा हो जाएगा 72। यहाँ तक क्लियर हुआ। 1² माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव b² माइनस 4ac। ये इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे 73। ओके अब जैसे हमें फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू 1 माइनस का 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की 73 अपॉन 2, a की वैल्यू 3। ओके तो m इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस 73 अपॉन 2 3 6। तो यहाँ पे हमारा जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन 73 ये हमारा मुझे लग रहा है अगर रूट्स नहीं हो सकता, या तो 73 यहाँ पे प्लस और माइनस का, यहाँ पे हमारी m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। ओके अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है तो हमें कंपेयर करना है, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। यहाँ पे हम कर लेते हैं कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ओके कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 13 एंड c की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके b² यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई a 5 एंड c कितना है 8। यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 5 20 एंड 28 16। ओके यानी यहाँ पे हो जाएगा 160। अब इसमें में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, 169 में से 160 मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी 9। अब वही हमारा फॉर्मूला मेथड, यानी कि x है ना यहाँ पे वेरिएबल, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का b यानी कि 13, माइनस का 13 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू 9, ये 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू 5, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 13 प्लस माइनस रूट 9, यानी 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 3, 2 5 10। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मेनली हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा वापस से x इज इक्वल्स टू माइनस का 13 प्लस 3 अपॉन 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी
माइनस का 10/10 यानी -1। एक्स की वैल्यू आ गई -1 और सेकंड वाली हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वस टू माइनस का 13 माइनस का 3/10 यानी कि माइनस का 16/10। ओके, एक्स की वैल्यू सेकेंड वैल्यू हमारे आ गई माइनस का 16/10 और एक आ गई हमारी माइनस का 1। ये क्या आ गया, -1 एंड -16। इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 यानी कि 2 8 हो जाएगा, 2 5 -8/5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारा ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट होता है और इसमें हमें प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट कर दिया हमने, यानी क्वेश्चंस आंसर। ओके, और ये जब बोर्ड एग्जाम में जैसे आएगा यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ये आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसको आपको एकदम इजी वे में मैंने सोल्व करना आपको सिखा दिया। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर वापस पूछ सकते हो। ओके, और लेक्चर को बार बार देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।